हम आपको प्रयागराज का गांव घुमा रहे हैं और गांव के किनारे जो लोग बसे पड़े हैं शहर से आकर देखिए वो लोग कैसे सुबह सुबह दूध खरीद के लेकर आते हैं। ये है गांव का दृश्य शहर से सटा हुआ। तो जो लोग शहर के होते हैं वो लोग गांव में आते हैं और यहीं पर प्लाटिंग लेकर घर बनवा लिए हैं। यही वो दृश्य है जो शहर और गांव दोनों का मिक्स बन जाता है, क्योंकि जो लोग शहर में आकर रह गए हैं वो गांव जाना पसंद नहीं करते। इतने झगड़ा विवाद होता है तो सोचते हैं ये देखिए कुछ नया बन रहा है, सरस्वती हाईटेक सिटी। देखिए सरस्वती हाईटेक सिटी बन रहा है। ये नया नया विकास हो रहा है। ये प्रयागराज में नया नया विकास हो रहा है। बिल्कुल खालीपन है, लेकिन ये समय के साथ भर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नया नया उद्योग बसना शुरू हो गया है। और जैसे जैसे उद्योग बढ़ेगा ये पेड़ पौधे इतना ज़्यादा सड़क बना हुआ है, इसका एक ही वजह है। हम अपने साइकिल को रोक कर आपको पीछे दिखाते हैं। ये सामने से आप पीछे देखेंगे तो पीछे यही है। इसी के कारण इतना विकास होता चला जा रहा है और विकास इस कदर हो रहा है कि समय के साथ ये पेड़ पौधे सब कुछ काट दिए जाएंगे और आगे आज इतना यहाँ खालीपन है, शांतिपन है, धीरे धीरे शांतिपन समाप्त हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। ये बिल्कुल गांव था। गांव में अब नया विकास चल रहा है। तरह तरह के कंपनी खोले जा रहे हैं। देख रहे हैं इस तरफ हम पहली बार आए हैं, तो पहली बार आए हैं तो आपको दिखा रहे हैं कि ये गांव है और गांव का संरचना कैसे बदल रहा है। हमारे चारों तरफ देखिए कुछ भी नहीं है। देख रहे हैं ना, लेकिन बहुत कुछ हो जाएगा समय के साथ। ये है खुले मैदान का दृश्य देख रहे हैं आप। ये गांव है प्रयागराज का और खुले मैदान का दृश्य देख रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, आपको हम दिखाते हैं। लिखा है मिर्ज़ापुर बस स्टॉप, मिर्ज़ापुर बस स्टॉप। और ज़रा यहाँ का दृश्य भी घूम लीजिए। कुछ दिख रहा है आपको? ये है। एक बार इधर का दृश्य देख लीजिए। ये है प्रयागराज। अभी यहाँ पर धीरे धीरे लोग बसना शुरू कर देंगे, ज़मीन खरीदना शुरू कर देंगे, भीड़ होना शुरू हो जाएगा। और जहाँ एक बार भीड़ होने लगा वहाँ प्रदूषण बढ़ने लगेगा।
फिर वहाँ पानी निकास के लिए नाली बनवाना पड़ेगा, उस नाली को कहीं जाकर नदी में बहाना पड़ेगा। गंदगी का एक माध्यम बनता है कस्बा, और कस्बा लोग चुनते हैं इसीलिए कि रोज़गार मिलेगा। जहाँ भीड़ रहेगा तहाँ वहीं पर ही तो रोज़गार मिलेगा। अब ऐसे भी खालीपन में क्या इनको रोज़गार मिलेगा। लेकिन इतना विकास हो रहा है तो स्पष्ट है कि भीड़ का निमंत्रण दिया जा रहा है। अभी तो गाय भैंस सब चल रही हैं। ये क्षेत्र बिल्कुल सूनापन है। रात में तो इधर आने पर डर लगेगा, और पता नहीं क्या बन रहा है। हम भी अभी तक अंदाज़ नहीं लगा पाए कि इधर भी सड़क बन रहा है, उधर भी सड़क बना है, सीधे भी सड़क बना है, कुछ तो बन रहा है। कोई इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेसमैन होंगे। हाँ, और क्या हो सकता है। नहीं तो इस वीरान जगह में किसी को देख रहे हैं, गाय भैंस चल रही हैं। वीरान जगह है। इस वीरान जगह में डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, वहाँ किनारे किनारे पर आपको नदी का किनारा है, तो ये ज़मीन कहीं सरकार की तो नहीं है, क्योंकि इतना ज़मीन सरकार किसी को ही दे सकती है। किसान के पास इतना ज़मीन कहाँ से हो जाएगा। ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है। हम वहाँ से यहाँ तक आ गए, और इतना विकास अगर शहर के बाहर गांव के भूमि पर हुआ है तो उसका कुछ न कुछ मकसद होगा। आगे पता भी चल जाएगा कि उसका क्या मकसद था। ऐसे ही हुई गाड़ी निकलेंगी। आखिर वो बन क्या रहा है मेरे भाई, जिसके लिए इतना सड़क बनाया गया है। हम पहली बार इधर आए हैं। ये देखिए, अभी बल्ब जल रहा है हर एक पोल पर। हर एक पोल पर बल्ब जल रहा है। ये गांव का क्षेत्र नहीं है, जंगल क्षेत्र है। और उधर गंगा जी किनारे किनारे से बहते निकल रही हैं। ये सरकारी ज़मीन है जिस पर कुछ विकास का कार्यक्रम चल रहा है। हमें नहीं पता था। तो देखिए, सामने से मोड़ है। इनका भी समय समाप्त हो जाएगा जब गाड़ी बस चलेंगे तो। दिखाई दिया, एक वहाँ पर है। पिकॉक। देखिए भैया, ये गांव का सा ज़मीन है, जंगल टाइप का है। और ये है अंग्रेजी के पिकॉक। पिकॉक मने मोर। ये रही मोरनी। और देखिए उसके नीचे है मोर। एक नहीं, दुनिया भर के हैं। देखें, ये है गांव का दृश्य। इधर मोर हैं दुनिया भर के। आपको मोबाइल में दिखाई नहीं देता होगा।
समय के साथ तो आगे पता चल जाएगा। अभी तो हम पहली बार इधर आए हैं कि आखिर ये किस चीज़ का विकास हो रहा है, जहाँ इतनी लंबी चौड़ी तो सड़कें गांव में भी नहीं बनता है। दोनों तरफ से 3-3-6 लेन का सड़क बना है, 3-4 दिशा में बना है। और देखिए गांव है और ये नदी का किनारा है, यानी ये सरकारी ज़मीन था और किसी बिजनेसमैन को सरकार ने दे दिया है कुछ बनाने के लिए। चलिए, लोगों को रोज़गार मिल जाए गांव में। अगर कुछ हो ऐसा कार्यक्रम सरकार सोच कर बनवा रही होगी तो गांव के नज़दीक ही कुछ लोग हैं, लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। दिन तो हो गया है, लाइट जो जल रहा है इसे इन लोगों को बंद कर देना चाहिए। स्कॉर्पियो इक्का दुक्का निकल रही हैं। यही है इधर का दृश्य। अच्छा, आगे एक लड़का है, उससे पूछ भी लेते हैं कि ये कैसा कंपनी बन रहा है। आगे लड़का जा रहा है, उससे पूछ लेते हैं। तो बिल्कुल गांव है, देहात टाइप का है। ए बाबू, ये पीछे कैसन कंपनी बनाता और कैसन कंपनी है? हाँ हाँ वो वाली, हाँ हाँ, वो वाली कोको कोको कोला का है। अच्छा, ढेर दिन से बना है का? अच्छा, कोको कोला कंपनी है और उसी के लिए सब रोड बना है। मेन हाईवे है। अच्छा, कहाँ चला जाएगा सड़क? इधर जाके ये पुल बन रहा है। अच्छा अच्छा, सीधा मेन रोड पे खड़ा है। अच्छा। हाँ तो भाइयों, स्पष्ट हो गया, वो कोको कोला है। प्रयागराज में वो कोको कोला है। और बच्चा बताया है कि ये सामने हाईवे बन रहा है। ये बात था, कब से हम भी सोच रहे थे कि कहाँ है तब तो कोको कोला है। गांव वाले लोगों को तो कुछ तो रोज़गार मिला ही होगा। बढ़िया ही है। गर्मी का सीज़न चल रहा है, कोको कोला का तो सीज़न ही चल रहा है। और ये है हाईवे। बच्चा बताया कि ये हाईवे बन रहा है। अच्छा, तो ये है विकास का मेन कारण कोको कोला। ये देखिए, यही था। हम साइकिल आपको घुमा के गोल कर दिखा दिए। ये इसलिए हो रहा है कि सड़क पर बिल्कुल वीरान है, बिल्कुल सुनसान है, इसीलिए साइकिल से हम घूम कर आपको गोल गोल दिखा दिए। आपको दिखाते हैं गोल गोल साइकिल घुमाकर। ये है, ये है यहाँ का विकास। अच्छा लगा, बिल्कुल शांति है। देख रहे हैं ना आप लोग, गांव देहात में ऐसे ही रहता है। अगर वहाँ पर कोको कोला खुल जाए तो रोज़गार के साथ साथ
विकास भी हो गया। इतना साफ सुथरा सड़क गांव में मिल गया, कोई कम बात है, बहुत है। लेकिन ये प्रयागराज है, प्रयागराज तक आगे भी विकास हो तो और भी बेहतर होगा। ये है जो बताया गया है कि हाईवे बन रहा है। अब ये हाईवे कहाँ जाकर निकलेगा ये हमें भी पता नहीं है, क्योंकि हम इस शहर पर, इस सड़क पर पहली बार चले हैं। दिखाना था, कुछ अलग दिखाना था, तो हट कर तो दिखाना ही होगा, बाहर निकलना ही होगा। अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो दिखाएंगे क्या। इस चैनल का नाम है दुनियादारी एक नज़र में। पूरी दुनिया एक कैद कर लेंगे इसी मोबाइल में, और आपके मस्तिष्क में पूरी दुनिया नाचेगी। यही है, यही है जो विकास हुआ है, यही विकास हुआ है। अकेला सुनसान सड़क पर चलेंगे तो धड़कनें रुक जाएगी। अगर भीड़ भाड़ में रहे तो कहेंगे कि हम भीड़े भाड़ में चले जाएंगे, बढ़िया भैया, इतना खालीपन शांति में डर लग रहा है। लेकिन हम तो हैं देहाती खाटी, शहर को भी नाप लेते हैं और देहात को भी नाप लेते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चढ़ गए इनके हाईवे पर, जो हाईवे का नाम ले रहे थे, बच्चा से पूछे हैं, यही वो हाईवे है। तो ये हाईवे कहाँ जा रहा है इनको भी नाप देते हैं। इधर से आए हैं हम, गांव का रास्ता था। ये हाईवे कहीं से आ रहा है, बन रहा है, खालीपन है, इतना खालीपन सड़क। इधर देखिए गांव का क्षेत्र है, इधर चारों तरफ देखेंगे तो खालीपन तो है, खालीपन है, यहाँ कुछ है नहीं। यही हाईवे इतने मस्ती से निकलने देगा, कभी सन सन गाड़ी निकलेंगे। अभी जब बन रहा है तो ये हालत है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जिस मकसद से बन कर तैयार हो जाएगा और एक बार चालू हो जाएगा तो मेरे भाइयों, फिर ये साइकिल उस पर नहीं चल पाएगा। ये डबल हाईवे है और इस पर कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है मेरे भाइयों।